राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग के रिटायर्ड सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। तो सर, आज हमें बताने जा रहे हैं फसलों के अवशेष प्रबंधन के बारे में। तो सर, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ये समय चल रहा है अप्रैल मई का, तो इस वक्त फसलें कट भी जाती है और जो उनके अवशेष बच जाते हैं फसलों के, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये अवशेष है क्या। बहुत ही किसान भाइयों के लिए आज इस वक्त हाड़ी की फसल की कटाई हो रही है। जिस वक्त हम अप्रैल माह में बैठे हैं, अभी महत्वपूर्ण जानकारी है फसलों के अवशेष का प्रबंधन। फसलों के अवशेष से मतलब यह है कि फसल की कटाई हो गई, उसके नीचे का हिस्सा जो जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है, इनके नीचे के जो हिस्सा है, उस हिस्से को जब कटने के बाद अनाज निकल गया तो खेत में करीब 1 फुट आधा फुट का ये डंठल खड़ा रहता है। इस डंठल को हम अवशेष कहते हैं जी। कचरा इसका बन के खेत में डाला जा सकता है, मगर चूंकि अब अवशेष का प्रबंधन इस वक्त कुछ आवश्यक हो गया है कि इसको अवशेष को हम जमीन में मिला के खेत में प्रयोग करें। तो सर, जैसे अब इंडिया में जैसे अवशेष बच जाता है तो लोग क्या करते हैं कि जलाने लग जाते हैं उसको। तो क्या ये जो अवशेष जलाते हैं तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है? अवशेष, फसलों का जो अवशेष है, इसकी एक परंपरा चल पड़ी है इस उत्तर भारत के क्षेत्र में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कि खेत को जल्दी खाली करना है। क्योंकि यहाँ की खरीफ की मुख्य फसल कपास, नरमा है, तो उसकी बिजाई मई में प्रारंभ होती है और अप्रैल में गेहूं की कटाई शुरू हो गई। तो अब इस खेत को जल्दी खाली करने के चक्कर में हमारे किसान भाई इस अवशेष को जलाने का काम करते हैं और इस अवशेष को जला करके खेत को खाली कर रहे हैं, मगर ये बहुत ही नुकसानदायक है। क्या इससे हवा भी प्रदूषित हो रही है? जैसे कि सुनने में भी आ रहा है, गवर्नमेंट भी बोलती है कि आपको ये जो फसलों के अवशेष हैं जलाना नहीं है। तो इसके नुकसान क्या क्या है, उसके बारे में जरा हमारे किसान सबसे पहला नुकसान तो पर्यावरण प्रदूषण का है जी। पर्यावरण इतना प्रदूषित होता है, वायु में इतना जहर घुल जाता है, ये सारी जहरीली गैसें वायु में आके और मनुष्यों के ऊपर असर करती है। इससे सबसे बड़ा नुकसान तो वायु प्रदूषण का है। और अगर अपने को सोचें तो जितने ज्यादा क्षेत्र में इस फसल को जलाते रहते हैं, धुआं उन गांवों में, उन शहरों में, और वृद्ध लोगों के जिनकी सांस की तकलीफ है, उनको इसका भारी नुकसान है। सांस की प्रक्रिया में दिक्कत आती है और ये जहरीली हवा मनुष्यों में प्रवेश करती है। इसलिए इस अवशेष को सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार ने कानून बनाती भी है, मगर हमें किसान भाइयों को अपने खेत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए इसके लाभ बहुत हैं, तो इसलिए इसको जलाना नहीं चाहिए। तो अगर मतलब जला भी देते हैं तो वो जो जमीन है, क्या उसको भी नुकसान होता है? जब हम अगली फसल उगाते हैं तो उसके लिए भी वो नुकसानदायक है, हानिकारक है? जी, जलाने के बाद में भूमि, अगर भूमि की बात करें, मिट्टी की बात करें, जीवित है ये। इसके अंदर 16 तत्व रहते हैं जो कि फसल की खुराक है, फसल का भोजन है। तो भूमि के अंदर जितने भी तत्व हैं, वो इस जलाने से वो सूक्ष्म जीवाणु जो भूमि में रहते हैं वो मर जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे भारी नुकसान है। और भूमि सख्त हो जाती है, भूमि में पानी रोकने की क्षमता नहीं रहती है, भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म है। यानी मैं किसान भाइयों से ये कहूंगा कि इस अवशेष को जलाने से आप अपनी भूमि को, जिसको कि हमें उर्वरा शक्ति बनानी है, वो खुद ही उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट करते जा रहे हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इन अवशेष को जलाएं नहीं तो क्या करें, फिर उसका किस तरह से प्रबंधन करें? अब किसान भाइयों को क्या करना है? अब खेत कटने के बाद में, चाहे वो कंबाइन से कटा रही हो फसल, चाहे किसी आदमियों के माध्यम से कटाई हो, जब खेत में अवशेष रह गए तो अब किसान भाइयों को इस अवशेष को कल्टीवेटर से, हैरो से, ड्रिल से, किसी भी साधन से इस अवशेष को भूमि में मिला देना चाहिए। और भूमि में मिलाने के बाद में इसके बहुत लाभ है।
पहला लाभ तो ये है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में भी बताइए। हाँ जी। पहले तो सबसे बड़ा काम यह है कि भूमि के अंदर एक बहुत विशेष रूप से भोजन चला जाएगा, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी को पानी से मात्रा बढ़ जाएगी, नमी को उसको सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। भूमि उर्वरा शक्ति बढ़ने से आगामी फसल जो हम लेंगे उस फसल के लिए अतिरिक्त खुराक हो जाएगी। अगर हम उस फसल में जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, तो जो ये अवशेष हैं इनमें होते तो वही माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व होते हैं, वो तत्व जमीन में मिलने के बाद में भोजन का काम भी करेंगे और भूमि को भुरभुरी बनाएंगे, भूमि की शक्ति बढ़ाएंगे और भूमि को पानी की सिंचाई का भी इसमें लाभ मिलता है। जी सर, आप किसान भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे इन अवशेष के बारे में? हाँ, किसान भाइयों को अवशेष को मिट्टी में मिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर्स का प्रयोग करें, विभिन्न प्रकार के यंत्रों के प्रयोग से इनको मिट्टी में मिलाएं और इनको किसी भी रूप में जला करके इस पर्यावरण को ना तो प्रदूषित करें, ना मनुष्यों के लिए, ना पशुओं के लिए, ना ही समाज के लिए। हम अक्सर देखते हैं कि अवशेष जलाने से हमारे शहरों तक इसका धुआं आता है और इसका बहुत ही नुकसान होता है। अतः किसान भाई अवशेष को भूमि में प्रयोग करें, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, आपके खेत का संतुलन बना रहेगा। ये हमारा किसान भाइयों को संदेश है। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अवशेष से संबंधित कोई भी जानकारी आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।